बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करना हमने सीख लिया था। आज हम लोग फार्मूले पे आते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वही फार्मूले को जो 9th-10th में आप देख चुके हो, इसको ट्रिग्नोमेट्री का खानदानी फार्मूला। तो ये हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। यानी कि इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ये भी किया जा सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ये फार्मूला सब एक ही फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा हमारा, और कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा। ये सारे फार्मूले आप क्लास 9-10th में पढ़े होते हो, तो सारा चीज तो खैर वैसे ही रहेगा। बस अब 11th-12th में थोड़े से इसमें करेक्शन की जरूरत हो जाएगी। करेक्शन क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन और कॉस तो सब पे डिफाइन होता है, तो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर थीटा, चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं हो, सबके लिए डिफाइन होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, ये फार्मूला सबके लिए सही होगा, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल के लिए ये गलत हो जाएगा। हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डोमेन कब वो डिफाइंड होता है, तो साइन और कॉस तो हर जगह डिफाइंड होता है, लेकिन सेक और कॉस टेन तो हर जगह डिफाइंड नहीं होता है। सेक और टेन का डोमेन क्या था, आर इन एब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 था, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सब पर ये डिफाइंड नहीं होता है, तो इन सब पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो थीटा बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ 10 पाई, ये फार्मूला हर जगह तो काम करेगा, लेकिन n पाई पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि n पाई पे ना तो कॉसेक डिफाइंड होता है और ना ही कॉट डिफाइंड होता है हमारा। फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ n पाई हो जाएगा, क्योंकि n पाई पे कॉसेक डिफाइंड नहीं होगा। इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे हमारा सेक डिफाइंड नहीं होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो थीटा इज बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ 10 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ 10 और कॉट का इस्तेमाल है, 10 और कॉट का इस्तेमाल है, तो 10 हमारा क्या था, पाई बाई 2 के और मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं होगा, और कॉट जो है वो पाई के मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं होता। n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ये 10 कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता है। 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 पे 10 डिफाइंड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई पे फिर कॉट डिफाइंड नहीं होगा। मतलब n अगर ऑड इंटीजर है
तो 10 डिफाइंड नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10 डिफाइंड नहीं होता। लेकिन n अगर इवन इंटीजर है, n अगर इवन इंटीजर है तो ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा, और पाई के मल्टीपल पर कॉट हमारा डिफाइंड नहीं होता। तो पाई बाई 2 का चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो, विषम गुणज हो या सम गुणज हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 नहीं होगा। sin थीटा इंटू कॉस थीटा tan थीटा है, यहाँ भी थीटा इन आर एब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर 10 डिफाइन नहीं होता है। और ये थीटा बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ n पाई हो जाएगा। मतलब वो फार्मूला तो सब वही रहेगा, लेकिन 10th में हमें डोमेन के ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब आपको यहाँ डोमेन भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का क्या डोमेन होता है। और अक्सर इसकी वजह से सवाल गलती आप करते हो। तीन सारे फार्मूले में आप सबका डोमेन जरूर ध्यान रखेंगे, जब तक वो डिफाइन नहीं होगा तब तक वो फार्मूला काम नहीं करता है हमारा। चल अब अगर हम ये बेसिक फार्मूला जो आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, तो इसको ये याद रखना होगा। अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सबका डोमेन ध्यान में रखना होता है। अब अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें, चल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें इन्हीं फार्मूले पे, जो कि आप 9th 10th में भी कर चुके हो इस तरह के क्वेश्चन। उसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो अब ऑप्शंस की सॉल्यूशन, तो LHS लेके चले हम, तो sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, ये sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cosec x हो जाएगा, इंटू cosec x हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू sec x हो जाएगा। अब यहाँ बात करें तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब फिर बचा क्या, 2 sin x इंटू sec स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x प्लस 1 लिखा जा सकता है। 2 sin x इंटू cosec x है, तो sin x इंटू साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 जानते हैं, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 2 ये 1 हो ही गया। sec स्क्वायर x को हम tan स्क्वायर x प्लस 1 लिख सकते हैं, और cos x इंटू sec x फिर 1 होता है, ये 2 हो गया। तो 2 1 3 3 2 5 6 7, ये 7 प्लस cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, यही हमारा क्या हो गया, RHS हो गया हमारा। तो ये चीज हमारा प्रूव हो गया, ये तो सब्जेक्टिव मेथड है। अब अगर ये कोई भी आइडेंटिटीज है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यही पूछे, इसी को अगर क्या पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे हमारा, तो ऑब्जेक्टिव वाले में आप क्या करते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो कर बड़ा आसान सा रहा हमारा। अगर आइडेंटिटी कुछ प्रूव करना है, ठीक, ये चीज आपका क्वेश्चंस में दे दिया और ऑप्शंस में हमारा दे दिया कि इतना इज इक्वल टू, बताइए कि क्या होगा। ऑप्शंस हमारा दे दिया भाई कि tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 5 दे दिया। सेकेंड ऑप्शन दे दिया tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस 5 दे दिया। थर्ड ऑप्शन दे दिया हमारा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 7 दे दिया। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस 7 दे दिया। अब इनमें से कौन सा है, तो अगर कोई फार्मूला याद ना भी हो, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू याद हो, तो आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लिया हमने आइडेंटिटी है, इसका मतलब सबके लिए सही होगा, तो x का वैल्यू हमने पाई बाई 4 लिया।
तो LHS अगर करेंगे तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 प्लस सेक पाई बाई 4 √2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका जब करेंगे तो 1 प्लस 2/√2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2/√2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 1। ये तो आ गया LHS हमारा, कितना आ गया 9 आ गया हमारा। अब हम ऑप्शंस में रख के देख ले पाई/4 तो क्या होगा कि ये 1 प्लस 1 प्लस 5 7 आएगा, मतलब कि गलत हो गया। यहाँ ये 1 माइनस 1 प्लस 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5, ये भी गलत हो गया। यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 7, ये हमारा 9 आ रहा, मतलब सी वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम बिना फार्मूले के भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक सबसे आसान पाई/4 वाला वैल्यू रखना होता है, बाकी आप पाई/4 नहीं कुछ और भी, बस ये नहीं कि 90 डिग्री रख के देख लीजिए। 90 डिग्री में समस्या ये हो जाएगी कि ऑप्शंस में 10 है तो 10 90 डिग्री डिफाइन ही नहीं होता हमारा। 0 डिग्री रख के नहीं करेंगे क्योंकि कॉट 0 डिफाइन ही नहीं होता। 0 का मल्टीपल और 90 के ऑड मल्टीपल के अलावा कोई भी एंगल रख के देखेंगे तो आसानी से हम ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं, सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है, हमें किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं होगी। तो पिछला वाला हमारा सब्जेक्टिव मेथड था, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आनी है आपको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस cot x माइनस cosec x into 1 प्लस tan x प्लस cot x sec x is equal to 2। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो फिर LHS लेके चला जाए हमारा। तो LHS सबसे आसान तरीका 10 cot में अगर कहीं कोई दिक्कत डायरेक्ट फार्मूला लगा लो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है सबसे आसान सबको साइन और कॉस में बदल लो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे LHS 1 प्लस cos x बाई साइन x हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन x, इसको हम करेंगे तो 1 प्लस साइन x बाई cos x हो जाएगा और प्लस 1 बाई cos x हो गया हमारा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा साइन x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन साइन x, और इधर हो जाएगा cos x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन cos x। तो ये हमारा a प्लस माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन x इंटू cos x। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें हम, तो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू cos x माइनस 1 अपॉन साइन x इंटू cos x। ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, ये 1 और 1 कैंसिल, ये क्या बच गया हमारा 2 साइन x इंटू cos x अपॉन साइन x इंटू cos x। कट करके कितना हो गया 2। यही हमारा क्या था RHS था हमारा। तो बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। ये तो मेन प्रोसेस हो गया, ये तो हमारा मेन प्रोसेस हो गया जिसे आप 10th में करते थे या सब्जेक्टिव में 11th में करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, यही क्वेश्चन क्या रहे ऑब्जेक्टिव रहे हमारा। ये दे दिया और इतना इज इक्वल टू ऑप्शंस में दे दिया, बताइए क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा या नन ऑफ दिस। ये चीज हमें करना। तब अगर कहीं कोई कंडीशन नहीं दिया है
तो कोई भी एंगल लेंगे हमारा ये सही हो जाएगा। तो सबसे आसान क्या है, x बराबर π/4 रख दिया हमने, तो x इज इक्वल टू जब π/4 रख दिया तो क्या आ जाएगा 1 cot π/4 1 माइनस 1, यहाँ 1 सॉरी cosec π/4 कितना हो जाता है √2 हो जाता है। इधर जब करते हैं 1 + 1 sec π/4 भी √2, ये 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2 हो गया a माइनस बी a प्लस बी मतलब 4 - 2 2 इसका सही आंसर हो गया। तो हमें ज्यादा कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक एंगल रख करके हम आइडेंटिटीज का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं रह जाती है, बस हाँ जो 0 से 90 तक का मेन वैल्यूज है वो एटलीस्ट हमें याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो बड़े आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले को। लेकिन सब्जेक्टिव है तब तो पिछला जो क्वेश्चन था उसी के जैसे आपको करना होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, प्रूव दैट tan x plus sec x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1 is equal to 1 plus sin x upon cos x। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो LHS लेके चला जाए हमारा, तो LHS हमारा क्या है tan x plus sec x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1 है। अब यहां से tan x plus sec x 1 को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है अपॉन tan x minus sec x plus 1। अब यहां से अगर चाहो तो ये tan x plus sec x और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर को sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x लिख सकते हैं हम लोग अपॉन कितना tan x माइनस sec x प्लस 1। अब यहाँ tan x प्लस sec x यहाँ भी है, tan x प्लस sec x यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लें हम। तो tan x प्लस sec x अगर कॉमन ले लेंगे तो इसका 1 बचेगा, इसमें माइनस sec x प्लस tan x अपॉन कितना tan x माइनस sec x प्लस 1। ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब tan x प्लस sec x को हम sin x बाई cos x प्लस sec x को 1 बाई cos x लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x 1 प्लस sin x अपॉन cos x। यही हमारा क्या था RHS था हमारा। बड़े आसानी से इसको ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। LHS से RHS हमने प्रूव कर दिया। फिर यही बात आती है कि ऑब्जेक्टिव में रहे। इतना करने में हमारा टाइम तो लगा ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहे हमारा। अब ऑप्शंस में दे दिया हमारा कि 1 माइनस साइन एक्स इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स थर्ड 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स फोर्थ नन ऑफ। अब ये हमें पता करना हो, एक तो फार्मूला जो पिछले तरीके से उससे हम लगा ही सकते हैं, दूसरा हम क्या कुछ नहीं x बराबर π/4 लिया तो LHS क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस √2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1 आ जाएगा हमारा। ये चीज आ गया। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये और 1 और तो कैंसिल हो गया हमारा √2 2 माइनस √2 तो 1 अपॉन √2 माइनस 1 आ गया।
1/√2 माइनस 1, या इसको हम चाहें तो √2 + 1/1 लिख सकते हैं। √2 माइनस 1 से प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, √2 + 1 आ गया। अब यही चीज ऑप्शंस में रख के देख लें, तो फर्स्ट वाला 1 - 1/√2/1/√2 मतलब √2 - 1 आ जाएगा, ये गलत हो गया हमारा। सेकेंड वाला में करेंगे तो 1 + 1/√2 cos π/4 1/√2, ये √2 + 1 आ गया। इसका मतलब कि सेकेंड वाला जो है वो सही हमारा मिल गया, एक ही ऑप्शन लगा, थर्ड और फोर्थ की हमें जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ बिना फार्मूले के हम बस एक वैल्यू अगर हमें पता है π/4 का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं π/4, π/3 भी रख सकते हो आप, लेकिन हाँ 90 डिग्री नहीं, π/2 रख के नहीं चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 का इस्तेमाल है, 10 π/2 डिफाइंड ही नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना। तो सबसे बचने के लिए सिंपल सा सवाल है, बाकी समय कोई मतलब नहीं है, बस खाली π/4 रखो क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, जिससे मैच कर जाए वो हमारा आंसर, हमें किसी फार्मूले की विशेष जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ a cos x प्लस या माइनस b sin x इज इक्वल टू c है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos, ये कितना, अगर a cos x माइनस b sin x इज इक्वल टू c दिया है, तो a sin x प्लस b cos x का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ये बताओ, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यहाँ cos x है, यहाँ a sin x है, तो अगर a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर sin स्क्वायर x है, तो a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बना जाएगा ना हमारा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे करें हम, तो सॉल्यूशन, तो a cos x माइनस b sin x इज इक्वल टू c, और मान लिया हमें a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू x। फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड के स्क्वायर को ऐड कर दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसको मान लिया p, x क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इस्तेमाल कर चुका है, माइनस 2ab sin x इंटू cos x, प्लस फिर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x इंटू cos x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया। तो ये 2ab sin x cos x, एक प्लस में था एक माइनस में, तो कैंसिल। अब इसको ऐड करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, मतलब कि a स्क्वायर। इस वाले को और इस वाले को ऐड करें तो b स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x फिर 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, मतलब कि p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो p का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए हम फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए फार्मूले का भी काम करेगा हमारा। जैसे मान लीजिए दिया है कि दिया है कि 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू दे दिया 2 मान लीजिए। अब हमें चाहिए क्या,
देन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर 3 है, ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और सी यहाँ 2 है तो 4, 16 9 25, 25 माइनस 4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 21 आ जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही, उल्टा भी चल सकते हैं। ये दे दिया हमारा कि 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 4 दे दिया हमारा। ठीक, अब हमें चाहिए, तो मान लीजिए 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा ये चाहिए। तो सिंपली प्लस माइनस इन दोनों का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 9 34, 34 माइनस 9 18 प्लस माइनस 3 रूट 2। अगर 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 4 है तो 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का वैल्यू सिंपली कितना, प्लस माइनस 3 रूट 2 हो जाता है। ये क्वेश्चन के साथ साथ आपका अगर प्लस वाला है तो ये माइनस का वैल्यू देगा, और माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला वैल्यू भी वैसे ही निकलता है, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, प्रूव दैट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स 6 साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन पर पावर 6x प्लस cos पर पावर 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलते, तो 3 इसको हम क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 4 इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 30। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, तो 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 30। हमने क्या किया, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस। इसी फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। ए वाला काम साइन स्क्वायर एक्स कर रहा है और बी वाला काम जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स कर रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया 3 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, और ये हो गया 4
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 13, क्योंकि साइन हर जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 लिख दिया। अब यहाँ फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3, 2ab होता है, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा हमारा। इधर हो गया 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर हो गया 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 13। ये बताइए 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में माइनस प्लस कैंसिल, 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कैंसिल, बच गया 4, 6 3 9, 9 4 13, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमारा यही RHS था, ये चीज हमारा प्रूव हो गया। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका फिर यहाँ तो 10 कॉट का कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ तो 10 और कॉट है भी नहीं, तो पाई बाई 4 भी रखे तो भी हमारा काम चल जाएगा। एक तो मेन तरीका ये हो गया हमारा, एक मेन तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ऑब्जेक्टिव है हमारा। इसका वैल्यू हमसे पूछ दे भाई इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, ऑप्शन हमारा दे दिया है, 0 है, 1 है, 2 है और थर्ड 3। अब यहाँ x बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो भी 1 बाई रूट 2, यहाँ पावर 4 है, पावर 6 तक है, तो भी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। पाई बाई 4 रखेंगे तब भी सही आ जाएगा हमारा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पाई बाई 4 अगर रखते तो 1 बाई रूट 2 पर पावर 6 कैलकुलेशन हमें फिर दिक्कत होती। यहाँ 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 करते हम तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था हमारा। तो इसका अगर 10 का तो कोई इस्तेमाल है नहीं, 10 कॉट वगैरह, साइन कॉस है, साइन कॉस तो हर जगह डिफाइंड होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ना तो क्वेश्चंस में कहीं 10 कॉट का इस्तेमाल है, 10 कॉट सेक कॉसेक का, ना ही ऑप्शंस में, कहीं ऑप्शंस तो न्यूमेरिकल ऑप्शंस है, यहाँ कोई भी वैल्यू रख ले। तो मान लिया x बराबर 0, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो LHS क्या आ जाएगा, 3 साइन 0 0 कॉस 0 1, 1 का पावर 4 बनी, 6 साइन 0 0 कॉस 0 1, ये भी 1 ही आ गया, 4 साइन 0 0 कॉस 0 1, ये भी 4 आ गया, माइनस 13, तो 6 3 9 4 13, 13 माइनस 13 0 हमारा आंसर। कहीं कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, जो काम वहां 2-3 मिनट में हुआ था यहाँ 2 सेकंड के अंदर वो सारी चीजें सॉल्व हो गई हमें। अगले सवाल पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इफ साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू पी दिया हुआ है और कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू क्यू है, तो कह रहा देन फाइंड टेन ए। साइन ए साइन ए अपॉन साइन बी पी दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, तो टेन ए का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें कुल मिला के क्या, हमें से यहाँ से बी हटाना है, यहाँ हमें से क्या बी हटाना है। तो ये बताइए स्क्वायर, तो बी को हटाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 जानते हैं, अगर हम दोनों को कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बराबर पी स्क्वायर। अब अगर हम 1 ऐड कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस
पी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर। और फिर उसी तरह से इसको स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्यू है हमारा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कर लें, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर लें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें, ये मान लो कि फर्स्ट है, ये मान लिया कि हमारा सेकंड है हमारा, या ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा क्या मिला, फोर्थ मिला। तो सेकंड और फोर्थ को अगर डिवाइड कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाई फोर्थ कर दिया जाए, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल। बचेगा क्या हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा 1 10 स्क्वायर बी 10 स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर बी का वैल्यू सॉरी निकल गया। हमें क्या चाहिए, 10 स्क्वायर ए चाहिए। क्या चाहिए हमें, 10 स्क्वायर ए चाहिए। तो 10 स्क्वायर ए हम आसानी से ही अब निकाल सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी हमें। ये चीज अब अगर फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई थर्ड कर दें, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, अगर कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर 10 स्क्वायर बी। तो 10 स्क्वायर बी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर। तो आ गया 10 स्क्वायर ए का वैल्यू मिल गया, तो 10 ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10 ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पी बाई क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, 10 ए का वैल्यू हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था हमारा, इसमें थोड़ा सा करने की जरूरत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 है, 7 का आप प्रूव दैट साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन ये एक्स है अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 का है। चलिए बड़ा आसान, यहाँ तो पाई बाई 4 रख करके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पाई बाई 4 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 रख के देख लें, पाई रख के देख लें,
ये सब कर करके हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिवली भी आसानी से कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का क्यूब करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ये और ये भी कैंसिल, हमारा 1 प्लस 1 कितना 2। यही हमारा क्या था, RHS था हमारा। ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, बस हमने क्या इस्तेमाल किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इन्हीं दोनों फार्मूले के इस्तेमाल करके आसानी से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव करना चाहें तो सिंपली x बराबर 0 रख लें, पाई बाय 4 नहीं रखेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2 कॉस पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2, तो नीचे 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पाई बाय 4 रखना गलत हो जाएगा, 0 रखना। साइन 0 0 कॉस 0 1, ये 1 हो गया, प्लस साइन 0 0 कॉस 0 1, ये माइनस 1 हो गया हमारा। x बराबर 0 रखें, साइन 0 0 कॉस 0 1, ये 1 हो गया। यहाँ पे साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 1 प्लस 1, ये 2 हमारा आंसर। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव वाला तो पिछले वाले तरीके से ही आपको सॉल्व करना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आए। prove that cos x tan x plus 2 into 2 tan x plus 1 is equal to 2 sec x plus 5 sin x। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो एक तो तरीका यही है, x का कोई भी वैल्यू रख करके आप चेक कर लो। कोई भी वैल्यू, मतलब यहाँ 10 चूंकि इस्तेमाल है, तो 10 है तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल रख के चेक नहीं करेंगे, मतलब 90 रख के चेक नहीं कर सकते हैं, 270 डिग्री रख के चेक नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी रखे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्टिवली सॉल्व करना, तो cos x tan x को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं प्लस 2, और इसको हम 2 sin x अपॉन cos x प्लस 1 लिखा जा सकता है। ये हो गया cos x sin x प्लस 2 cos x अपॉन cos x, और इधर हो गया 2 sin x प्लस 1 अपॉन cos x। ये cos और ये cos तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो sin x 2 sin x 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4 sin x इंटू cos x हो जाएगा, और प्लस 2 cos x हो गया। सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो sin x को 2 sin x से किया तो 2 sin स्क्वायर x हो गया। sin x को 1 से किया तो हमने, सॉरी ये भी cos x है, cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू 2 sin x 2 sin स्क्वायर x sin x इंटू cos x हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, ये तो 2 हो गया cos x। ये मिल गया हमारा 2 प्लस 5 sin x इंटू
cos x अपॉन cos x। अब अलग अलग कर लेंगे तो 2 अपॉन cos x 1 बाई cos x sec x हो जाता है, तो 2 sec x और cos cos कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 sin x। यही हमारा क्या था, RHS था। ये चीज हमारा प्रूव हो गया। तो प्रूफ करने में इन जनरल कोशिश करते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो tan cot sec और cosec के फॉर्म में, तो उसको साइन और cos में अगर बदल के करेंगे तो चीजें आसानी से प्रूव हो जाएंगी आपकी। अगला सवाल है हमारा कि इफ sec x माइनस साइन x इज इक्वल टू a क्यूब और cosec x और sec x माइनस cos x इज इक्वल टू b क्यूब कह रहा है, देन prove that a square plus b square into a square plus b square is equal to 1। मतलब ये दो रिलेशन दिया है हमें, a और b में रिलेशन निकालना है हमारा। तो ऐसे में हमारा क्या, x को जो है एलिमिनेट करना होता है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, वही तीन एलिमिनेट करने के पास हमारे पास तीन फार्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाता है। तीनों फार्मूले में किसी ना किसी का हमें इस्तेमाल करना होगा, तभी एक्स वाला टर्म एलिमिनेट होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या दिया है, कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हम 1 बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब। ये फर्स्ट मिल गया। फिर दिया हुआ क्या, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब दिया हुआ है। तो 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब। ये दूसरा हो गया। अब अगर कहीं से हम साइन और कॉस का अलग अलग ए और बी के वैल्यू टर्म में निकाल ले, ए और बी के टर्म में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, उससे हमारा एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स नीचे, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स ऊपर है, तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस का वैल्यू निकल आएगा हमारा। तो फर्स्ट का स्क्वायर इनटू सेकंड कर दें। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो cos पर पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और सेकंड हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x। ये हमारा आ जाएगा a पर पावर 6b क्यूब। ये और ये कट गया, cos पर पावर 3x आ गया, cos पर पावर 3x, a पर पावर 6b क्यूब। तो cos x हमारा आ गया a स्क्वायर इंटू b। तो cos स्क्वायर x हमारा हो गया a पर पावर 4b स्क्वायर। अब उसी तरह से फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर कर दें। तो फर्स्ट हमारा क्या है, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x है, और सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पर पावर 4x अपॉन cos x इज इक्वल टू a क्यूब b पर पावर 6। फिर तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x कैंसिल, साइन क्यूब x इज इक्वल टू a पर पावर 6 b पर पावर 6। तो साइन x बराबर a b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x बराबर a स्क्वायर b पर पावर 4 हो गया। अब ये मान लो ये थर्ड है और ये फोर्थ है हमारा। तो थर्ड और फोर्थ दोनों निकल गया, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल गया
और cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी मिल गया हमारा। तो थर्ड प्लस फोर्थ अगर कर दिया जाए हमारा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा ए टू द पावर 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बी टू द पावर 4a1। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज हमें प्रूव करना था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत आपको होगी। बिना प्रैक्टिस के इसको थोड़ा सा सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है आपका। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभार ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपिकल प्रॉब्लम्स में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में कह रहा है इफ साइन टू द पावर 4x अपॉन a प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b, then prove that sin to the power 8x upon a cube plus cos per power 8x upon b cube is equal to 1 upon a plus b का क्यूब। ये हमारा दिया हुआ है और ये चीज हमें प्रूफ करना है। ये भी देखिए टिपिकल प्रॉब्लम में आएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है हमारा। तो दिया हुआ क्या, साइन टू द पावर 4x अपॉन a प्लस कॉस पर पावर 4x अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ में साइन और कॉस का वैल्यू जब तक ना निकालें ए बी के टर्म में तब तक हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसको अगर हम a प्लस b साइन पर पावर 4x अपॉन a प्लस कॉस पर पावर 4x अपॉन b इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो a प्लस b अगर करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन a से डिवाइड करेंगे b बाई a साइन पर पावर 4x प्लस a बाई b अब प्लस 1 इंटू कॉस पर पावर 4x। इसको हम लिख सकते हैं 1 को पावर 4 में तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए साइन टू द पावर 4x a प्लस बी प्लस 1 कॉस पर पावर 4x साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा लिखा जा सकता है हमारा। अब साइन पर पावर 4 अगर इधर ले आए तो 1 प्लस बी बाई ए माइनस 1 साइन पर पावर 4x आ जाएगा। साइन पर पावर 4 इधर ले गए उसको कॉमन तो 1 प्लस बी बाई ए इधर जाएगा तो वो कॉमन लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा प्लस a प्लस बी माइनस 1 कॉस पर प्लस 1 b माइनस 1 कॉस पर पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये 1 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब हमारे पास क्या बचा b बाई ए साइन पर पावर 4x है, तो इसको हम चाहें तो रूट b बाई ए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर एक्स
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? a प्लस बी का a माइनस बी का ये होल स्क्वायर का ही फॉर्म है हमारा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर ए बाई बी। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर ए बाई बी, अगर टेन स्क्वायर मिल गया तो उससे हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी आसानी से मिल जाएगा हमारा। कोई भी एक वैल्यू, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू मिल गया, बाकी सब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां तक आ गया टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब अगले सवाल, तो अब ये बताइए अगर टेन स्क्वायर एक्स बराबर हमारा ए बाई बी मिल गया तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? ए अपॉन ए प्लस बी, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स भी मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी मिल गया। अब जो करना है वो, तब हमारा LHS क्या है? साइन टू द पावर 8x अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8x अपॉन बी क्यूब है। तो साइन टू द पावर 8x मतलब इस पर पावर 4 करेंगे हम, तो a पर पावर 4 अपॉन ए क्यूब, a प्लस बी पर पावर 4 हो जाएगा, और ये b पर पावर 4 b क्यूब पहले से है, a प्लस बी टू द पावर 4। ये आ गया a अपॉन ए प्लस बी पर पावर 4, और ये हो गया b अपॉन ए प्लस बी पर पावर 4। मतलब a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होल पावर 4, मतलब 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। यही हमारा क्या था? RHS था हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है हमारे लिए, इसको करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहिए इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ देता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप ही कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाया जाता है। इसको शॉर्टकट में लगाने में भी दिक्कत है, इसको हमें करना ही होगा। अब ये कितना कैलकुलेशन आप फास्ट कर ले जाते हो, इस पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चंस आपने 9th 10th में भी किया होगा, लेकिन थोड़ा सा इतना टिपिकल क्वेश्चंस नहीं देता है, थोड़ा सा आसानी देता है, एक आध क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बाकी आइडेंटिटीज जो एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अक्सर आइडेंटिटी का ऐसा सवाल पूछा जाता है जहां एक आध वैल्यू रख करके हम आसानी से आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कम ही दिए रहते हैं आपका। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और चीजें और क्वेश्चंस इसका डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 9th 10th जैसा ही लगेगा, लेकिन उसमें गलती कहाँ कर देते हैं या उसको फास्ट कैसे कर पाते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।